ये तस्वीरें आई हैं मध्य प्रदेश के दतिया से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी उनके नाम की घोषणा होने के बाद पहली बार दतिया पहुंचे, मां पीताम्बरा के दर्शन किए और उसके बाद सिलसिलेवार बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें कवायद रूठों को मनाने की। आशुतोष तिवारी पहुंच चुके हैं दतिया। काफी लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि आखिर आशुतोष तिवारी दतिया कब पहुंचेंगे, क्योंकि जो नाराजगी कार्यकर्ताओं में बीजेपी के दिख रही थी, उसके बाद लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे थे। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश का दतिया का रण जो है वो एक अलग ही तस्वीर दिखा रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, वहीं सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी में दिखी बगावत को लेकर हो रही है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा, जिनको काफी लंबे समय से ऐसा कयास लगाया जा रहा था, जिनको लेकर कि इन्हें दतिया से एक बार फिर पार्टी चुनावी मैदान में उतारेगी, उनका टिकट कट गया और बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को टिकट दिया, यानी कि प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद दतिया में मानो बवाल हो गया। तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं और नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, सीएम से लेके नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की और सबकी एक ही मांग थी, वो ये कि नरोत्तम मिश्रा को वापस से टिकट दिया जाए, आशुतोष तिवारी को जो टिकट दिया गया है उसको रद्द किया जाए। आपको बता दें कि आशुतोष तिवारी से जब पहली प्रतिक्रिया उनका नाम अनाउंस होने के बाद दी गई थी, तब उन्होंने ये कहा था कि नरोत्तम मिश्रा संगठन के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही उन्होंने उन्हें अपना अभिभावक कहा था, जिसके बाद से लगातार सवाल उठ रहा था कि अब आशुतोष तिवारी जो हैं वो दतिया कब पहुंचेंगे। आपको बता दें कि रविवार को आशुतोष तिवारी दतिया तो पहुंचे, लेकिन सीधे वो पार्टी कार्यालय नहीं गए, बल्कि मां पीताम्बरा के दर्शन करने के लिए, जहां पर उन्होंने विधि विधान से पूजा की। आपको बता दें, इससे पहले ही शनिवार देर रात जगदीश देवड़ा और दूसरे प्रभारी मंत्री जो हैं मध्य प्रदेश के बीजेपी संगठन के, वो दतिया में मौजूद थे और लगातार कार्यकर्ताओं को मान मुनव्वल करने की कोशिश में लगे हुए थे। वहीं आशुतोष तिवारी के दतिया पहुंचने पर जिस तरीके के स्वागत की उम्मीद की गई थी, जो अमूमन देखा जाता है दूसरे विधानसभाओं के चुनावों के समय कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हैं, वैसी तस्वीर तो दिखाई नहीं दी। हालांकि कुछ बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे उनका स्वागत करने के लिए, और उसके बाद आपको बता दें कि दिन भर बैठकों का दौर जो है वो दतिया में चला है। लेकिन दतिया पहुंच के आशुतोष तिवारी ने क्या कुछ कहा, एक बार सुन लीजिए। सरकार की अनेक उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के आधार पर बहुत चर्चा की आवश्यकता नहीं, पर दतिया के समग्र विकास की और क्या बेहतर योजना बना सकते हैं, हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठेंगे। जैसा मैंने अन्य पत्रकार मित्रों से भी निवेदन किया है, हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ के जो हैं आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, उनके मार्गदर्शन में स्थानीय टोली के साथ, और केवल दतिया ही नहीं तो पूरे दतिया जिले में हम सब मिलकर के क्या और बेहतर कर सकते हैं। हमारे सेवड़ा के विधायक जी हमारे साथ में यहाँ खड़े हुए हैं, भांडेर के भी हमारे जो मित्र साथी हैं, चुनाव लड़े हुए लोग हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन सबके साथ बैठ करके पूरे दतिया की बेहतर योजना क्या बना सकते हैं, सामूहिक विचार करते हैं। कहीं किसी, अब बोला ना हमारे आदरणीय प्रदीप जी ने भी बोला कि कहीं कोई लड़ाई में नहीं है, पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको लड़ने के अधिकार हैं। मैदान में बहुत लोग हैं, अभी आप देखना 2 दिन 3 दिन बाद जब सूची आएगी ना, तो आप ढूंढ दोगे कि ये इस नाम का आदमी कहाँ है। तो ये सब व्यवस्था है, चलने दीजिए, कहीं कोई बात नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के प्रति, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के प्रति आम जनमानस में, मतदाताओं के बीच में बहुत अच्छी समर्पण की उनके मन में श्रद्धा है, समर्पित हैं मध्य प्रदेश सरकार के प्रति, और भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेतृत्व के प्रति, उनके किए हुए कामों के प्रति बहुत लगाव लोग रखते हैं। उसके आधार पर हम सब लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, दतिया पहुंच के आशुतोष तिवारी ना सिर्फ नामांकन फॉर्म भरेंगे, बल्कि चुनाव प्रचार की जो शुरुआत है, एक औपचारिक शुरुआत उन्होंने कर दी है। पहली कड़ी चुनाव प्रचार करने की, अपने ही रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की है, जिससे उन्होंने शुरुआत की है। आपको बता दें कि रविवार को पूरे दिन दतिया में बीजेपी की बैठकों का सिलसिला चला है। नाराज समर्थक, नाराज बीजेपी कार्यकर्ता, सभी को मनाने की कोशिश जो है वो बीजेपी करती दिखाई दे रही है। वहीं इससे पहले हमने देखा था कि नरोत्तम मिश्रा को पहले भोपाल तलब किया गया, जहां पे हेमंत खंडेलवाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और दूसरे संगठन मंत्रियों के बीच में बैठकें हुई। सीएम हाउस में काफी लंबी बैठक चली, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। उन्होंने कहा कि वो आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होंगे। वहीं नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली तलब किया गया है, जहां पर संगठन
जो है आलाकमान जो है वो नरोत्तम मिश्रा से बातचीत करेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उनसे सीधे 1-to-1 चर्चा करेंगे जो दतिया में बवाल मचा है उसको लेकर। लेकिन इस बीच अब औपचारिक रूप से आशुतोष तिवारी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत जो है वो कर दी है और इसकी शुरुआत घर से ही यानी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को मनाने से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी देखना होगा कि जो नाराजगी है बीजेपी कार्यकर्ताओं की वो दूर होती है या नहीं, ये पता चलेगा 3 अगस्त को। बाकी इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।